friend. My name is Anabia Sheikh. I am in class 4. Today I would like to share my views with you all. As we all are here to celebrate the birth of Indian Constitution, which is a great and auspicious occasion for all of us. We should read each other and pray to God for developments and prosperity of our nation as the Constitution of India came into force at this day. India is a democratic country where public is authorized to elect its leader to lead the country. Dr. Rajendra Prasad was our first president of India since we got independence from British rule in 1947. Our country has developed a lot and counted among the powerful countries. Together with some developments, some drawbacks have also risen, such inequalities, corruption, illiteracy, etc. We need to take a pledge today for solving such problems in our society and make our country the best country of the world. Thank you, Jai Hind. Thank you so much, Anabia from class 4th, and a very well-addressed speech. Thank you, Anabia. You may take your place. Now, I would request Kashifa from class 6th, जो आपके सामने हिंदी में अपनी बातों को रखेंगे। ये बात हवाओं को बताए रखना, ये बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना। लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, लहू देकर जिसकी हिफाजत हमने की, ऐसे तिरंगे को सदा दिल में बसाए रखना। आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काशवा है, मैं 6वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। जैसे कि हम सब जानते हैं, आज हम सब यहाँ इस विशेष अवसर पर एकत्रित हुए हैं, जिसे हम भारत गणतंत्र दिवस के नाम से जानते हैं, जो कल है। 1950 से 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि भारत का संविधान इस दिन अस्तित्व में आया। 26 जनवरी को भारत को 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वराज घोषित किया गया था। इसी वजह से 26 जनवरी को भारतीय संविधान लागू करने के लिए चुना गया था। संविधान द्वारा हमारे देश को एक सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी और लोकतांत्रिक गणतंत्र घोषित किया गया था। हमारे संविधान में भारत के नागरिकों को उनके बीच न्याय, स्वतंत्रता और समानता के बारे में आश्वासन दिया गया है। इस बात पर मैं एक शेर पेश करना चाहती हूँ कि ना जियो धर्म के नाम पर, ना मरो धर्म के नाम पर, इंसानियत ही है धर्म वतन का, बस जियो वतन के नाम पर। हमारे भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया था। इसे लिखने के लिए करीबन 3 साल लगे। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और अध्यक्षता में संविधान मसौद समिति की स्थापना की गई थी, जिसमें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, संजय फाकी इत्यादि शामिल थे। भारत के संविधान अपना सरकार चुनने का अधिकार देता है। भारत को 1947 में 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली, लेकिन एक सार्वभौम, लोकतांत्रिक और गणराज्य बन गया। हमारा देश शक्तिशाली देशों में गिना जाता है। मैं अपेक्षा रखती हूँ कि हम सब अपने कार्य और कर्तव्य से हमारे देश को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश बनाया जा सके। अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, अनेकता में एकता ही इस देश की शान है, इसीलिए मेरा भारत महान है। बहुत सही कहा काशिफा। और इसी भारत देश को उन्नति की तरफ ले जाने के लिए एक सबसे बड़ा हथियार यह है कि आप अपने बच्चों को तालीम याफ्ता बनाएं। जहाँ जहाँ तालीम की शम्मा चलेगी वहाँ पे कोई अंधियारा नहीं रहेगा। इसलिए मैं गुजारिश करूँगी हमारे सारे पेरेंट्स को कि जितना हो सके अपने बच्चों की तालीम में जितना आप इन्वेस्ट कर सकते हो वो इन्वेस्ट कीजिए।